अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ये पता हो सके जो हमने लेजर में जो है पोस्टिंग की है, जो रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। और ट्रायल बैलेंस बनाने से वो हमारा डबल चेक हो जाता है, यानी कि जो हमारा डेबिट का जो बैलेंस होगा वो बराबर होगा क्रेडिट साइड। दोनों साइडें बराबर होंगी, तो इस मीन्स हमने सही कैलकुलेशन हमने बिल्कुल ठीक की है लेजर के अंदर। ठीक है, कोई हमारी एरर नहीं है, कोई हमारा मिस्टेक्स नहीं है। तो डेबिट क्रेडिट बराबर बराबर होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको ये बात पता है कि जब डबल एंट्री के अंदर जैसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री होती है जो हमने जनरल लेजर में जनरल में हमने किया था। ठीक है, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। सबसे पहले तो आपको मैं कुछ एंट्रीज बताता हूँ जो हम लेजर में होती है और वो ट्रायल बैलेंस में कैसे जाएगी। जैसे हमारा एक अकाउंट होता है कैश का, लेजर का, ठीक है, टी अकाउंट, सही है। एक हमारा होता है परचेज का, ठीक है। एक अकाउंट हमारा और कौन सा होता है? अकाउंट पेएबल, ठीक है। और हमारा कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल। ठीक है, सबको पता है आप लोगों को ये साइड होती है डेबिट की और ये साइड होती है क्रेडिट की, सही है। ये साइड होती है डेबिट की और ये साइड क्रेडिट की। जब भी हम अपने बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी? कैश कितने से हमारे बिजनेस में आया? 50,000 से, ठीक है। क्यों आया था? रीजनिंग कैपिटल की। जब हमने एंट्री कैश में रिकॉर्ड की है तो कैपिटल में क्या एंट्री रिकॉर्ड की होगी? कैश आया और 50,000, रीजन कैश और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में ये होता है ना। तो आपने ये एंट्री रिकॉर्ड्स की होंगे अपने लेजर में। फिर क्या हुआ? आपने कोई परचेज की होगी, आपने क्या एंट्री की होगी? परचेज डेबिट 10,000 से, और क्या किया होगा? आपके पास से कैश चला गया होगा, आपने कैश पे किया। क्यों? परचेज की वजह से। ठीक है, ये हमने किया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर इसी हिसाब से मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा। कुछ चीज़ें हम लोग क्रेडिट पे करते हैं। आपको पता है अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है जब इंक्रीज होती है, ठीक है। आपने कोई चीज़ परचेज की 5,000 से, तो आपकी परचेज साइड पे 5,000। रीजन क्या था? अकाउंट पेबल की वजह से। और ये 10,000 का रीजन क्या था? कैश, सही। ये आपके अपने लेजर में एंट्रीज बनाई होंगी, ठीक है। अब ये एंट्रीज हमने सही बनाई है या नहीं बनाई है कैसे पता चलेगा? जो हमारा डिफरेंस होता है, जो बड़ी साइड बिगर साइड होती है उसका फिगर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने बिगर साइड लिया कौन सी? कैश के कॉलम में, कैश के अकाउंट में 50,000। डेबिट साइड बिगर है, इधर भी 50,000। कितना डिफरेंस है दोनों का? कितने के पैसे आपके पास से चले गए थे? कितने के कैश कर लिया था आपने? चला गया था आपके पास से 10,000। 50,000 तो कितना बचा? 40,000। 40,000 कैरी डाउन होगा और 40,000 आपके ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। तो आप ट्रायल बैलेंस में ये वाली फिगर ले जाओगे, ओके। इसके बाद परचेज कितना हो रहा है? 15,000।
इधर कोई चीज़ है, कोई फिगर है? नहीं है। 15,000। तो कैरिड डाउन फिगर कौन सी आएगी इसमें? जो ओपनिंग होगा 15,000, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं। ब्रॉट डाउन 15,000, ठीक है। इसका कितना है? 40,000। BD इसका कितना था? 40,000। इसका कितना था? 15,000। परचेज इधर कितनी है? 5,000 से। कोई और चीज़ है? नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में कौन सी फिगर जाएगी हमारी? ये वाली, ठीक है। ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और ये कैपिटल 50,000। ये आपके लेजर अकाउंट है, ठीक है। आपने इसमें पोस्टिंग की है, जनरल से आपने लेजर में डाला, सारी पोस्टिंग करी। उसके बाद आपने अब ट्रायल बैलेंस में ये फिगर्स जो है ले जानी है चेक करने के लिए। हम ये अपने चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा जो हमने जो रिकॉर्ड किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है, सही है। तो आप क्या करो, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ये वही है जो हम लोग लेजर में एंट्री प्लेस करते हैं। अच्छा, अब हम ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस नंबर, पर्टिकुलर, पोज रेफरेंस, ठीक है। पर्टिकुलर, रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। तो सबसे पहले क्या था? कैश। कितना से हमारा था? 40,000 से डेबिट। बिगर साइड का फिगर लेते हैं, ओके। दूसरा क्या है? 15,000 परचेज। तीसरा कौन सा है हमारे पास? अकाउंट पेबल। और फोर्थ कैपिटल। परचेज कितना था हमारे पास? 15,000 से डेबिट हो रहा है। अकाउंट पेबल कितने से हो रहा है? कितने से हो रहा है? 5,000 से। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल कितना हो रहा है? 50,000 से क्रेडिट, ठीक है। ये क्या बन गया? 55,000। और ये कितना आ गया? 55,000। तो यानी दोनों फिगर्स हमारी बैलेंस हो गई। इसमें जितनी भी हमने लेजर में एंट्री पोस्ट की थी और जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो बिल्कुल ठीक है। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो दोनों डेबिट का और क्रेडिट का फिगर्स जो हमारे पास आई हैं वो बिल्कुल इक्वल आई हैं, बिल्कुल सेम आई हैं। तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की कैलकुलेशन वाइज, ओके। वो हम हो सकता है कोई उसमें जो ऊपर नीचे चीज़ें हों वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज आपने कोई मिस्टेक नहीं की। तो ये बहुत सिंपल होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। अगर आपने लेजर सही समझ लिया है और जनरल लेजर आपको सही पता है कि लेजर किस तरह से बनता है, तो उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में कोई इशू नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या किसी किस्म का कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बताएं और मैं आपको उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होंगे। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।